गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नेहा कुमारी। कल हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफ्यूजन से। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। डिफ्यूजन यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल अगर बात करें, ये हमारा रूम है, ठीक है। रूम के अंदर मैंने परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है। एक ही मिनट के अंदर वो परफ्यूम पूरे के पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है विदाउट एनी एनर्जी। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। डिफ्यूजन हमेशा किसका होगा, सॉल्यूट का। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन is called as डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। एक्टिव यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, पैसिव यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, हाई टू लो मूवमेंट। डिफ्यूजन किसका टाइप था, पैसिव ट्रांसपोर्ट का। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हाई टू लो, यानी मैंने एग्जांपल दिया था कि हवा इस साइड से इस साइड में जा रही है। तो अगर हम हवा के साथ जा रहे हैं, अलोंग विद एयर जा रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में, तो हमें किसी तरीके की एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमें एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन के साथ जा रहे हैं, कंसंट्रेशन के अलोंग जा रहे हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा एक एग्जांपल और देखा था कि मोटर वाला, पंप वाला, हमें पानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भेजना होता है तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसी की नहीं। लेकिन अगर हमें पानी लो टू हाई कंसंट्रेशन, हाई प्रेशर भेजना है, नीचे से ऊपर भेजना है टंकी में, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, पंप की। और जो एनर्जी हमें कौन देगा, पंप देगा। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यानी किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, ठीक है। तो यानी एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कैसे होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अब ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, हाई टू लो ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा है ट्रांसफर, हाई टू लो। तो हाई टू लो होगा तो क्या बोलेंगे, कैसे प्रोसेस है, डाउन हिल प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन कैसे प्रोसेस है, डाउन हिल प्रोसेस। प्रोटीन या पंप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रांसफर के लिए। प्रोटीन्स और pumps not required to transfer molecules.
लेकिन जो डिफ्यूजन है वो कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस। किस किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ये मेरे पास एक बीकर है, ये इसके दो पार्ट हैं, ए एंड बी। ए यानी कि मैंने यहां पे क्या कर दी, कंसंट्रेशन ज्यादा, और यहां पर क्या कर रखी है, कंसंट्रेशन कम। तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? ए टू बी। कब तक होगा? टिल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक ए टू बी मूवमेंट क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और बी के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो सबसे पहले जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो कौन करता है? कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन यानी कि हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा। कंसंट्रेशन कम, डिफ्यूजन कम। नेक्स्ट है डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे? डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे? एग्जाम्पल बताती हूँ। चीनी पानी में सबने मिलाई है, ठीक है। अब हम जब चीनी को पानी में मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं? मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। अब मान लो मुझे, अब हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन की। और डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। तो सबसे पहला फैक्टर है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, कंसंट्रेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन एक जगह पर ज्यादा है और दूसरी जगह पर कम है तो क्या होगा? मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ए के अंदर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा, लेकिन बी के अंदर बहुत कम। बी के अंदर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना। हाई कंसंट्रेशन किधर है? ए के अंदर। लो कंसंट्रेशन कहाँ है? बी के अंदर। तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम ए टू बी। और कब तक होगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे पहला फैक्टर है जो कि किसको अफेक्ट कर रहा है? डिफ्यूजन को, वो क्या है? कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल मैं देने वाली हूं किसका? तो हम सभी ने पानी में चीनी मिलाई है, ठीक है। मैं पानी में चीनी मिलाती हूँ, वो चीनी मिल जाती है। अगर मान लो मैंने पानी को और चीनी को यूं ही छोड़ दिया तो क्या चीनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। और मिलेगी भी तो बहुत टाइम बाद मिलेगी। मिल तो जाएगी, 3-4 दिन में वो चीनी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैंने क्या किया, उसको ले जाके गैस के ऊपर रख दिया तो चीनी कितने टाइम में मिलेगी? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी डिफ्यूजन, अगर मैंने टेम्परेचर का यूज नहीं लिया था, पानी में चीनी डाल के रख दी थी, तो चीनी का डिफ्यूजन हुआ पानी के अंदर? नहीं हुआ था, बहुत धीरे 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 हो रहा था। लेकिन अगर मैंने उसको गैस पे रख दिया, उसको टेम्परेचर दे दिया, तो टेम्परेचर देने से डिफ्यूजन की रेट क्या हो गई? इंक्रीज। तो नेक्स्ट है डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिफ्यूजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के ऊपर। से हम किसका एग्जांपल लेंगे? पानी और चीनी का। ठीक है, मुझे पानी में चीनी मिलानी है।
अगर मैं पानी में चीनी डाल के रख देती हूँ, चीनी मिलेगी बहुत टाइम बाद, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चम्मच से चीनी को मिलाना स्टार्ट किया, तो चम्मच के ऊपर मैं क्या लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ। यानी कि अगर मैंने प्रेशर लगाया तो चीनी मिल रही है, चीनी मिल रही है यानी डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब मान लो अभी तक तो मैं चीनी मिला रही थी, अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने एक ग्लास में पानी लिया, चीनी ली मिलेगी, मैंने दूसरे ग्लास में पानी लिया और रेत ली, मैं उसको मिलाऊंगी, वो रेत थोड़े टाइम में नीचे जाके बैठ जाएगी, यानी वो उसमें नहीं मिलेगी। यानी कि सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का एक फैक्टर है जो कि सबसे ज्यादा क्या करेगा, डिफ्यूजन को अफेक्ट। अगर कोई मॉलिक्यूल सॉल्युबल होगा तो ही क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिफ्यूजन इज वापस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं एक, मान लो मेरे पास इतना बड़ा मॉलिक्यूल है और एक मेरे पास ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो कौन जल्दी सॉल्युबल होगा, कौन सा ये डेंस वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा, जो इसका डिफ्यूजन जल्दी होगा, कि ये जो छोटा वाला है कि इसका डिफ्यूजन जल्दी होगा, किसका डिफ्यूजन जल्दी होगा, छोटे वाले का, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी है वो भी क्या करेगी, डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगी। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है, मॉलिक्यूल का जो मास है वो ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर मास कम होगा तो डिफ्यूजन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होते हैं। डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। डिफ्यूजिंग पार्टिकल क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहे हैं उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर exerted by diffusing particles called as diffusion pressure। अब मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहाँ होगा, हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर के लो डिफ्यूजन प्रेशर टू हाई डिफ्यूजन प्रेशर। मैंने क्या बोला, प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर है क्या, एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल। जो प्रेशर डिफ्यूजिंग पार्टिकल एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। तो मान लो मेरे पास इतने सारे डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं, यहां पर मेरे पास बहुत कम डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं, तो ज्यादा प्रेशर कौन कर पाएगा, ये वाला जहां पे हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाई टू लो, ठीक है।
मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाई टू लो। तो ज्यादा डीपी यहाँ पे है, कम डीपी यहाँ पे है, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ होगा, मूवमेंट फ्रॉम हाई डीपी टू लो डीपी। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेकंड है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन कौन से होंगे, वहां पर कौन कौन था, गैसेस था, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से, नॉन पोलर सब्सटेंस से। यहाँ पर कौन कौन होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स। कौन कौन से सॉल्यूट्स, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है कहां से कहां, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस अब आएगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स हो रहा है कहां से कहां, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन ये मूवमेंट डायरेक्टली नहीं हो रहा है, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले यहां पर हमें मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि अलोंग क्या होता है, अगेंस्ट क्या होता है। नेक्स्ट है हाई टू लो जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है यानी कैसा प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, डाउनहिल प्रोसेस, डाउनहिल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एनर्जी और एटीपी नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी और एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, अभी पढ़ा है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। किसके किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज
चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे? चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल, बेटा प्रोटीन मॉलिक्यूल का यूज आ रहा है, यानी कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये बाइंड करेगा और फिर ट्रांसफर करेगा। अगर हम डायग्राम देखें किसका, डिफ्यूजन का डायग्राम देखते हैं तो मेरे पे बच्चे कैसा बनता है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है हमारी मेम्ब्रेन, किस फॉर्म में है, बाइलेयर के फॉर्म में। अब इस मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल। कंसंट्रेशन कहां पर आई है मॉलिक्यूल की, बाहर की साइड में, बाहर की साइड में मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, हाई, अंदर की साइड में लो। तो हाई टू लो क्या होगा, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और यहाँ पर इसका ट्रांसफर होगा। तो हाई टू लो ट्रांसफर होगा, किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो जहां पर भी प्रोटीन मॉलिक्यूल की हेल्प आ जाएगी वहां पर कैसा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक। क्योंकि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एंजाइम्स की तरह होते हैं जो कि किसी स्पेशल टाइप के सब्सटेंस से ही बाइंड कर सकते हैं, हर किसी सब्सटेंस से बाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, स्पेसिफिक प्रोसेस है, ठीक है। और इनहिबिटर्स के थ्रू ये इनहिबिट हो सकता है, इनहिबिटेड बाय प्रोटीन इनहिबिटर्स, इनहिबिटेड बाय प्रोटीन इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स क्या करेंगे, ये करते हैं रिएक्ट, किससे, रिएक्ट विद द साइड चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या कर रहे हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल की साइड चेन से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का इंट्रोडक्शन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसका एग्जाम्पल क्या हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसका कोई एग्जाम्पल। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो प्रोटीन्स यूज में आते हैं उसका एग्जाम्पल है पोरीन्स। पोरीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट। पोरीन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंड बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। होते क्या है पोरीन्स, पोरीन्स है ह्यूज पोर्स, बहुत बड़े साइज के पोर्स जो कि कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया, ठीक है। एक है वाटर चैनल्स, क्या है, वाटर चैनल्स, जो कि कौन बनाता है, ए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स, वाटर चैनल्स किससे बने होते हैं,
made up of 8 different type of एक्वापोरिन्स। किससे बने हैं? 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन से बने हैं, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्शन के बेस पे कितने टाइप का है? 2 टाइप्स का। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से। एक तो होता है यूनिपोर्ट और एक को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ more than one substance, movement of more than one substance at single time। ठीक है, यूनिपोर्ट मीन्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल और सिंगल मॉलिक्यूल एट सिंगल टाइम। ठीक है, को ट्रांसपोर्ट वापस से कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। इससे पहले देखते हैं ये क्या है हमारी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में ये क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? ओनली एक सिंगल डायरेक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट एक सिंगल डायरेक्शन में करेगा तो क्या बोलेंगे? यूनिपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का हो रहा है? को ट्रांसपोर्ट होता है 2 टाइप्स का। एक होता है सिम्पोर्ट, एक होता है एंटीपोर्ट। एक है सिम्पोर्ट, दूसरा है एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेम डायरेक्शन। तो क्या बोलेंगे? सिम्पोर्ट। अगर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा डिफरेंट डायरेक्शंस में तो क्या बोलेंगे? एंटीपोर्ट। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन क्या बोलेंगे? एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट यानी कि ये हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मेरे पास 2 टाइप के सब्सटेंस हैं। ठीक है, अगर ये दोनों टाइप के सब्सटेंस सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? सिम्पोर्ट। और अगर ये ट्रांसफर होते हैं कैसे डायरेक्शन में? डिफरेंट डायरेक्शन में तो क्या बोलेंगे? एंटीपोर्ट। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या बोलेंगे? सिम्पोर्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इस साइड में, ये वाला इस साइड में, तो क्या बोलेंगे? एंटीपोर्ट। आज का टॉपिक यहीं पे होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसफर।